आज हम संख्याओं की तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ नंबर्स के बारे में कुछ सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ये जो कुछ अंक आपके सामने लिखे हैं 1 2 3 5 7 9, आप छोटी कक्षाओं से इन अंकों का प्रयोग करते रहे हैं। इन संख्याओं में, इन अंकों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटा अंक कौन सा है? जहां से हमने गिनती शुरू की थी, यानी 1 सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 9, बिल्कुल ये इसी क्रम में लिखी हुई थी। इसको बोलते हैं बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं ऐसे संख्याएं, इस क्रम में जो संख्याएं लिखी जाती हैं 1 2 3 5 7 9, संख्याओं के ऐसे क्रम को, उनके बढ़ते हुए मान के अनुसार लिखने को आरोही क्रम बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इन अंकों को लिखने का एक विपरीत क्रम भी हो सकता है। विपरीत क्रम क्या? जैसे हमने अंकों को चढ़ते हुए क्रम में रखा था, उसी प्रकार से उतरते हुए क्रम में भी रखा जा सकता है। जैसे सबसे पहले सबसे बड़ा अंक इसमें क्या था? 9, फिर उसके बाद उससे छोटा 7, उससे छोटा 5, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2, फिर सबसे छोटा 1, अंत में सबसे छोटा अंक लिखा जाए, शुरुआत में सबसे बड़ा। ये संख्याओं का अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। ये हमने छोटी संख्याओं से ये प्रश्न किया, ये सवाल किया, ये समझा। क्या बड़ी संख्याओं में भी इसी सरलता के साथ हम संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में जचा सकते हैं? हाँ, वो विधि भी बिल्कुल इसी प्रकार से सरल है। तो आओ कुछ बड़ी संख्याओं के सवाल करते हैं। हमारे सामने 4 संख्याएं हैं, हम इनको पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले सबसे छोटी। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? जब भी हम संख्याओं की तुलना करते हैं तो प्यारे बच्चों, एक बात हमें विशेष ध्यान देनी होती है, जिस संख्या के अंदर अंकों की संख्या सबसे कम हो, अंक जिसमें कम हो। जैसे इन संख्याओं के अंदर आप देखेंगे, ऊपर जो पहली संख्या, इसमें 3 और 9 केवल 2 अंक हैं। नीचे की संख्याओं में 3 अंक, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो जिस संख्या के अंदर सबसे कम अंक हो, वो संख्या सबसे छोटी होती है। तो इस दृष्टि से इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 39, क्योंकि इसमें ही सबसे कम है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आरोही क्रम में सबसे छोटी को लिखते हैं, तो हम लिख देंगे 39। अब उसके बाद इन संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे? इसके अंदर ये संख्या भी 3 अंकों से बनी हुई 432, ये 482, ये भी 3 अंकों से, ये भी 879, 3 अंकों से बनी हुई संख्या। अब इनकी तुलना करने के लिए हमें क्या करना होता है? जब समान अंकों वाली संख्याओं की हम तुलना करते हैं, उनमें सबसे पहले, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हम इस तरह से गिनते थे, तो हमारे उल्टे हाथ की तरफ जो भी अंक हो, उल्टे हाथ की तरफ, यानी इस संख्या का 4, इस संख्या का 4, इस संख्या का 8, तो इसकी तुलना करेंगे हम सबसे पहले। तो इस दृष्टि से हम इधर उसका अंक भले ही कुछ भी हो, हम इधर के अंकों की तुलना करेंगे, इधर के अंकों की तुलना करेंगे। हमें 39 से बड़ी संख्या देखनी है, तो इससे बड़ी संख्या यहां पर अगर तुलना करते हैं तो ये अंक दोनों का आया 4, ये तो दोनों समान हो गई। अगर इधर का सबसे अंत का अंक दोनों का समान हो, तो उसके बाद जैसे सैकड़े का अंक था, फिर हम देखेंगे दहाई के अंक की तुलना करेंगे। दहाई का अंक इसमें क्या है? इस संख्या के अंदर 3, इस संख्या में 8, तो ये 3 और 8 में छोटा कौन सा है? 3। इसका अभिप्राय क्या हुआ? ये संख्या हमारी
39 से बड़ी और 482 से छोटी है। तो दूसरे नंबर पर लिखेंगे हम 432। तो हमने इसका क्रम देख लिया, इसका क्रम देख लिया। अब इन दोनों संख्याओं की तुलना करेंगे, क्योंकि पहले छोटी फिर उससे बड़ी, अब 432 से बड़ी संख्या देखनी है। तो इससे बड़ी संख्या देखने के लिए क्या करेंगे, हमें इन दोनों में से छांटना है। तो इन दोनों के सैकड़े के अंकों की तुलना करते हैं। तो ये 8, यहां पर सैकड़े का अंक है 8, हंड्रेड्स। तो 8 बड़ा है, 4 छोटा है। तो इसके बाद इसका अभिप्राय क्या हुआ, 432 से बड़ी संख्या हुई हमारी तीसरे नंबर पर 482, और अंत में जो बची वो 879 अंत में, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या। इस प्रकार से हम संख्याओं को आरोही क्रम में लगा सकते हैं। अवरोही क्रम के लिए यही क्रम बिल्कुल विपरीत कर दिया जाएगा। हम इससे भी बड़ी संख्याओं की तुलना करके देखते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में एक सवाल दिया हुआ है, उसमें ये 4 संख्याएं हैं, इनकी हमें तुलना करनी है, इनको आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम के लिए क्या, वही क्रम, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। तो हम सबसे छोटी संख्या को इनमें से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्या के अंकों को गिनते हैं। तो इस संख्या में अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये संख्या पहली संख्या से बड़ी है, इसमें 7 अंक हैं। और इसमें है 8, यानी ये संख्या भी बड़ी, और इस संख्या के अंदर 8, यानी केवल एक संख्या ऐसी है जिसमें 6 अंक हैं। इसमें 7, इन दोनों में 8 8। तो सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी हुई, जिसमें सबसे कम अंक है। सबसे कम अंकों वाली संख्या है, सबसे कम अंकों वाली संख्या है 4,75,320। इसमें सबसे कम अंक थे 6। उसके बाद इस संख्या के अंदर 7 अंक थे और इनके अंदर 8 8, यानी उसके बाद कम अंकों वाली संख्या 7। हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, लाख, 10 लाख कोई तुलना नहीं करनी, केवल संख्या सबसे पहले देखते हैं, अंकों की संख्या। तो इसके बाद इससे बड़ी संख्या 98,47,215। अब नीचे की जो दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या बराबर है, इसमें भी 8, इसमें भी 8। तो अब इनकी तुलना कैसे करेंगे, इसमें देखिएगा, सबसे पहले 9,76,45,310। इस संख्या के अंदर करोड़ का अंक है 9, इस संख्या के अंदर 3,04,58,094, इसमें करोड़ का अंक है 3। अगर हम इन करोड़ के अंकों की तुलना करें तो इनमें छोटा कौन सा है, 9 और 3 में, इनमें छोटा है 3, इसलिए तीसरे स्थान पर सबसे पहले सबसे छोटी 1 नंबर, फिर उससे बड़ी ये, फिर इन दोनों की तुलना करते हैं तो 3 नंबर पे संख्या आएगी ये 3,04,58,094। और अंत में सबसे बड़ी संख्या क्या बची हमारी, 9,76,45,310। ठीक है बच्चों, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस क्रम में जचाते जाएंगे। और अगर इन्हीं संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना हो तो पहले सबसे बड़ी इस संख्या को पहले लिख देंगे, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, इस क्रम को अपनाएंगे। क्या हम दिए गए अंकों से भी अपनी मनपसंद सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्याएं बना सकते हैं? बिल्कुल। आइए इस प्रकार के सवाल हल करते हैं। दिए गए अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाना, सबसे बड़ी संख्या बनाना, ये हम करके देखते हैं। आपको बताया गया था कोई भी संख्या छोटी या बड़ी होती है, उसमें अंकों का जो प्रयोग होता है वो अंकों का प्रयोग किस स्थान पर किया गया है उससे निर्धारित होता है। जिस प्रकार से ये क्या है, इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा।
अगर सैकड़े का अंक किसी संख्या का सबसे बड़ा है तो उसका दहाई का या इकाई का अंक छोटा हो बड़ा हो वो संख्या बड़ी ही रहेगी। तो अगर हमें दिए गए अंकों से कोई सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो उसमें सबसे अधिक मान वाले अंक को, बशर्ते कि वो जीरो नहीं हो, क्योंकि कोई संख्या जीरो से शुरू नहीं होगी, ठीक है, तो उसमें सबसे अधिक मान वाले अंक को सबसे पहले लिख देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो इसमें सबसे अंतिम स्थान, सबसे बड़ा स्थान क्या होगा? 1000 का। तो यहां पर सबसे बड़ा अंक लिख देंगे। इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 8। फिर उससे छोटा 7, इसको 100 की जगह लिख देंगे। उससे छोटा 4, सबसे छोटा 2। तो इन अंकों का प्रयोग करते हुए हम जो सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं वो है 8742। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके अगर हम सबसे छोटी संख्या बनाना चाहें तो उसमें बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया को अपनाएंगे। यानी इन अंकों में से सबसे छोटा, सबसे कम मान का अंक जो होगा उसे सबसे बड़े स्थान पर रखेंगे। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 2, तो इसको लिखेंगे 1000। यहां भी ध्यान रखेंगे कि पहला अंक इनमें से कोई जीरो होगा तो जीरो नहीं करेंगे, उसको दूसरे स्थान पर ले लेंगे। 2 से बड़ा फिर 4 से बड़ा फिर 7, उससे बड़ा फिर 8। ये हमारी इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे छोटी संख्या है ये, और पहली वाली थी सबसे बड़ी। ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़े स्थान, सबसे बड़े मान वाले स्थान पर बड़ा अंक लिखेंगे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे करते जाएंगे। सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो सबसे छोटे मान वाले स्थान पर बड़ा, सबसे अधिक मान वाले पे छोटा, फिर बड़ा, ये क्रम अपनाएंगे। इस प्रकार हम सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं। कई बार परीक्षाओं में इस प्रश्न को घुमा करके भी पूछ लिया जाता है। वो कैसे? इन अंकों का प्रयोग करते हुए आप कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं? तो उसके लिए इनको हम क्रम से जचा लेंगे। 2 तो ये सबसे बड़ी, सबसे छोटी हो गई। हमने शुरुआत में 8 को लिखा, फिर 2 को लिखा, फिर हम 7 लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार से कर लीजिए इनको। 4 से शुरू करके इधर के अंकों का परिवर्तन कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम कुछ संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अंकों की संख्या के हिसाब से सबसे छोटी संख्या निकालना, सबसे बड़ी संख्या निकालना या हमें लिखना हो तो उसका हम अनुमान किस प्रकार से लगा सकते हैं? यह भी बिल्कुल बहुत आसान है। देखिएगा, अगर हम एक अंक की संख्या के बारे में बात करें, एक अंक की संख्याएं हमारी क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या हो जाएगा? 2 अंकों की संख्या। तो एक अंक की संख्या में आप देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारी है 9। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1। अभी हमने गिनती लिखी थी 1 से लेकर के 10 तक। 10 कितने अंकों की संख्या है? 2। क्या 2 अंकों की इससे छोटी और कोई संख्या हो सकती है? इससे छोटी तो 9 है, और 9 क्या है? एक अंक की संख्या है। इसलिए 2 अंक की संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 अंक की सबसे छोटी 10। और 2 अंक की संख्याओं में सबसे बड़ी अगर संख्या करें तो जैसे हम गिनती गिनते हैं 10 11 12, अंत में हमारी गिनती कहां जाती है? 2 अंकों में 99। 99 से बड़ी भी कोई आती है गिनती 2 अंकों में? नहीं, क्योंकि उसके बाद तो 100 हो जाता है। और 100 में कितने अंक हैं? 1 0 0, 3 अंक। तो 100 हमारी क्या हो जाती है? 3 अंकों की संख्या।
क्या 3 अंकों की कोई संख्या इससे छोटी है? इससे एक कम होते ही तो 99, उसके तो 2 ही अंक है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की इसी प्रकार से आगे हिसाब लगाएंगे तो 999, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9। यही क्रम देखिएगा, एक समरूपता है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999, यानी जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें निकालनी हो उतने ही हम 9 लगा देंगे, और जितने अंकों की हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी हो उसका सीधा सरल तरीका है, पहला अंक 1 लिख करके उससे 1 कम 0। 2 अंकों की निकालनी थी तो 1 लिख दिया, 2 में से 1 घटाया 1 0 यानी 10। 3 अंकों की लिखनी थी 1 लिखा, बाकी जितने अंक बचे 2 0, 3 अंक 1 और 3 0। 5 अंकों की निकालनी हो तो 1 और 4 0। इस प्रकार हम हमारी संख्याओं में निश्चित अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या सहजता से मौखिक रूप में बता सकते हैं। एक छोटे से बिंदु पर और चर्चा करते हैं। हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या थी? 3 अंकों की 100। इससे पहले कौन सी संख्या आती थी? किसी संख्या का पहले का हमें निकालना हो तो उसको कैसे निकालते थे? 9 से पहले क्या आता था? 8। कैसे पता चला? 9 में से 1 घटा दिया, तो हमारा 100 से पहले क्या आएगा? इसमें से 1 घटा देंगे, वो क्या आएगा? 99। किसी संख्या से पहले कौन सी संख्या आती है, इसे एक विशेष नाम दिया गया है, पूर्ववर्ती संख्या। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ववर्ती। इस प्रकार के सवाल भी आपकी प्रश्नावली में हैं और परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं कि दी हुई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकालें। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? जो भी संख्या दी हुई है उसमें से हम 1 को घटा देंगे तो उससे पहले वाली संख्या आ जाएगी। और सबसे छोटी संख्याओं में और सबसे बड़ी संख्याओं में एक विशेष समरूपता है। आप देखेंगे सबसे छोटी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लें, यदि हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लें और इससे अगली संख्या निकालें, अगली संख्या क्या होगी? इसमें 1 जोड़ देंगे, अग्रवर्ती संख्या यानी इसकी अग्रवर्ती, तो ये क्या आ जाएगा? हमारा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इस प्रकार के सवाल पूर्ववर्ती संख्याओं के, अग्रवर्ती संख्याओं के आपकी प्रश्नावली में दिए हुए हैं, उनको भी आप अपनी कॉपी में हल करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको सभी ये बिंदु स्पष्ट हो गए होंगे और इस प्रश्नावली के जितने भी सवाल आप उनको हल करेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आए समझने में, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।